हमें चंगाई की। कई बाइबल में ऐसे होते हैं, कई लोग चंगाई पाया चले गए, छुटकारा पाया चले गए, फिर मुड़ के यीशु का नाम नहीं लिया। लेकिन जिन्होंने दिल के अंदर यह सोचा कि मैंने प्रभु से पाया है कुछ, मैंने उनके धन्यवाद करना है, हमें मैं उसकी महिमा करना है। कई लोग मन में आए, सत्यमाई ने यही किया, उसने ये काम किया। कौन सा काम किया? यीशु मसीह से चंगाई पाने के बाद वो यीशु के पीछे चलने लगे, यीशु के पीछे चलने लगे। पंजाब के अंदर कितने जिले? 23 जिले हैं। 23 जिलों में कितने मसीह को मानने वाले लोग हैं, कितने लोग प्रचार करते हैं, कितने लोग चंगाई की सफाई चलाते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, फिर भी हमारे आंखें बंद है, हम बर्तिमाई बनकर बैठे। हम जैसे लोग हैं बर्तिमाई की तरह हमारी आंखें बंद है, हमारी नजरें बंद है। हम असलियत देख नहीं पा रहा है, असलियत को समझ नहीं पा रहा है। यीशु कौन है दुनिया इस बात को नहीं जान पा रहा है। खुदा के पवित्र वचन में लिखा है, ये जो बर्तिमाई ने चाहा मैं यीशु मसीह को देखूं, आंख तो है नहीं, दर्शन तो है नहीं, प्रकाश तो है नहीं, आत्मिक कृपा कुछ भी नहीं। यीशु के बारे में सुनते रहेगा, कई दिनों से सुनते रहेगा, भीड़ों की आवाज उसके कानों में पहुंचते रहेगा। कई लोग गुरु 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 बोलते हैं, वो भी सुनते रहेगा, लेकिन आंख बंद है, आंख बंद है। कब तक हम अपने आत्मिक आंखों को बंद करके बैठेगा? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं छेती, मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। लेकिन ये जो शब्दों के बीच में, ये शब्दों के सामने हम लोग के आंखें, कितने लोग की आंखें खुला है? सही है, हालेलुया। बर्तिमाई ने सुना, बड़ी भीड़ की आवाज सुनने लगा, बीच बीच में रब्बी, गुरुजी, स्वामी, प्रभु यीशु, यह सुनते लगा लोगों का, यह भी सुनने लगा। सुनते 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 जब ना सामने से यीशु निकलने लगे, जो यीशु के बारे में नहीं सुना, यीशु के बारे में नहीं जाना, अपनी जिंदगी के बारे में कोई आता पता नहीं, उनका भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं पता, बैठेंगे अपनी रोटी की इंतजाम के लिए। लेकिन वो चाहता था मैं अपने पुराना काम को छोड़ दूं, मेरी आंखें खुल जाए, मैं अपने गुरु को देखूं, मैं अपने स्वामी को देखूं, मैं प्रभु यीशु को देखूं। ये चाहते हुए वो पुकारने लगे। वो क्या किया? पुकारने लगे। कैसे पुकारा? देखिए यहां लिखा है, 49 आयत हम तले पढ़िए, उससे बुलाओ, सॉरी आप ऐसा करो, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। दया करना चाहता है, लेकिन अब दया लेने के लिए योग्य बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु हम पर दया करना चाहता है, लेकिन हम उस दया लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसको दाकर पवित्र रजूरी में देना पड़ेगा।
हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते समय में ऑटोमेटिकली आंखों में पानी आ जाता है, रोना शुरू हो जाते हैं, खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं। प्यारे खुदावन, हमें यहाँ तक तूने बढ़ाने में, यहाँ तक लेके आने में हमारे अंदर कौन सा खूबियत है प्रभु? हम कौन सा योग्यता है हमारे अंदर जो तूने देखा है हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए? हालेलुया। हमारी योग्यताएं इसी पर आधारित है जो हम प्रभु यीशु का वचन को पढ़कर वचन के साथ अपने जीवन बिताने का काम जिंदगी प्रभु देखता है। उस प्रभु के नजर में प्रभु हमें योग्य बनाकर देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, भीड़ों ने सुना, बर्तिमाई रोने लगा, बर्तिमाई रोने लगा, पुकारने लगा, हे गुरु दाऊद के सरदार मुझ पर दया कर। घर में बैठकर कभी बोलते हैं, घर में प्रार्थना करते समय में हम बोलते हैं, सब्र में हम बोलते हैं, क्या हमारी पर्सनल प्रार्थना में हम प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु मुझ पर तेरी दया हो, प्रभु मुझ पर तेरी करुणा प्रकट करो, प्रभु मैं तेरी कलाम को मानकर चलना चाहता हूं, मैं तेरे वचन के आधार पर जीना चाहता हूं प्रभु, मैं अपने एक भविष्य देखना चाहता हूं प्रभु। जो लोग मेरे भविष्य को बांटने के लिए कोशिश करता है, मैं अपने भविष्य को मेरे प्रभु का हवाले कर मैं प्रभु के साथ जीना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पवित्र वचन में लिखा है, मुझ पर दया कर। बर्तिमाई कहते हैं, मुझ पर दया कर। दया हो गया, दया हुआ प्रभु का, यस प्रभु का दया हुआ। तब प्रभु ने क्या कहा? तब यीशु ने प्रकट कर कहा, उससे बुलाओ। ये पुकारने में आसपास चलने वाले भीड़ों ने क्या किया? चुप रहे भाई, चुप हो जा, मुंह बंद रख क्या कर, बोलना मत, गुरु को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, गुरु को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, वो जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दबाने के लिए हमारे ऊपर इसी प्रकार का दबाव बनाकर शैतान क्या करता है? यीशु का नाम से प्रार्थना करने से रोकने वाले बहुत बड़े बड़े शक्तियां हमारे ऊपर कार्य करने के लिए कोशिश करने में, शैतान के उन सारे कार्यों को ढांढने के लिए प्रभु की ओर से आपको कृपा प्राप्त करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, है उससे कहा और लोगों से प्रभु ने कहा, उस अंधे को बुला कर लेके आओ, अंधे को बुला कर लेके आओ। क्या आपका पास कोई अंधा आ गया, आप क्या करोगे? अगर उसने रोटी मांगी, उनको दो पैर है, दो हाथ है, सुनता है, देखता है, चलता है, काम करता है, वो भी भिखारी है। आजकल वो लोग भिखारी बनकर आते हैं, उनका दो पैर है, दो हाथ है, आंख है, बहरे नहीं है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी भिखारी बनता है। कई लोग भिखारी बनने से अच्छा समझते कि मैं संतरा रंग वाला कपड़ा पहनकर लोगों के घरों में जाऊं और संतरा कपड़ा पहनकर मैं मांगू, आटा दाल तेल मांगू। नौजवान, वो भी नौजवान लोग, क्योंकि काम करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, वो मांग कर रोटी खाना चाहते हैं। तो खुदा के वचन में ये जो भिखारी है, अंधा है, ओरिजिनल अंधा, इसका दोनों आंखें बंद है, उसने क्या किया? प्रभु का वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको बुलाने के लिए कहा। प्रभु ने कहा, तू क्या करना है? अपना ढांढस बांधो, उठ, यीशु तुझे बुलाता है। हालेलुया। यीशु हमें बुला रहा है, हमारे भाई बहनों को प्रभु यीशु बुला रहा है, हमारे आसपास के पड़ोसियों को यीशु बुला रहा है, हमारे देश के लोगों को प्रभु यीशु बुला रहा है, पंजाब के लोगों को प्रभु यीशु बुला रहा है। प्रभु यीशु तुझे चंगाई देना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें
बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मुफ्त में हमें छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचने में डॉक्टर भागने बोलेगा, भाई 50,000 रुपया काउंटर में जमा करो, उसके बाद तेरी इलाज शुरू करनी है। हालेलुया। हमारे प्रभु कितने पैसे लेते हैं? 1 रुपये भी प्रभु नहीं लेते। वो छुटकारा देने के लिए शक्ति रखता है। वो हमारी जान बचाना चाहता है, हमें उद्धार देना चाहते हैं, हमारा पापों से मुक्ति देना चाहता है, हमारा जिंदगी एक अच्छा भविष्य बनाकर देने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? हालेलुया। देखो, प्रभु जिनको जरूरत है, हाँ, कई लोग बोलते हैं, अंडरग्राउंड में बोलते हैं, तो ऐसा करें, वो वहां पर ना प्रार्थना करने वाले एक पादरी रहता है, आप उनके पास जाओ, वो प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। वो उन पर दबाव बनाते रहेगा। वो बोलेंगे नहीं असी ना अपने गुरुओं को मनते हैं, असी अपने उन्होंने मनते हैं, असी अपने पता नहीं मनते। ये इतना बोल के लोग क्या करेंगे? वो छोड़ने की कोशिश करते। लास्ट मुसीबत सिर के ऊपर इतना ढेर हो गया, तब बोले चलो जाकर देखिए क्या हो जाता है। यीशु जिंदा है। हालेलुया। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महान हस्तियां मरकर उनका खबर बंद है, लेकिन प्रभु यीशु का कब्रिस्तान आज भी खुला है, ताकि प्रभु यीशु मूर्तियों से जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मूर्तियों से जी उठा है। आज भी प्रभु यीशु हमें भी जिंदा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। लंगड़े हो, बहरे हो, कोई भी ऐसा कोई शरीर में नुकसान उठाने वाले लोग हो, आपकी प्रार्थना में, आपकी मेहनत में प्रभु यीशु चंगाई दे सकता है। उसके पास सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु आज हमसे भी यही बात पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हम क्या बोलेंगे? रब्बी, मैं देखने लगूं। थोड़ा पंजाबी में पढ़िए, उसका कवचाल तो पढ़िए। जो मैं तेरे लिए करा। अन्य ने उन्होंने कहा, प्रभु जी, मैं सजाखा हो जाऊं। यीशु उन्होंने कहा, जा तेरी नेचा ने तेन बचाया। अते उठों ओमे वो सजाखा हो गया, अते उस राह विच ओदे मगर तुर पिया। अंधे ने कहा, ठीक खुल जाओ, मेरा नजर खुल जाओ, मैं आपको देखने लगूं, मैं आपका रूप कैसा है मैं आपका दर्शन कर सकूं। उस अंधे ने इसी प्रकार दिल से चाहा। जो दिल से चाहता है उनको प्रभु कभी भी निराश नहीं करता। परमेश्वर उसको दिल की बातों को देखकर, दिल की जरूरत समझकर प्रभु उनको चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चंगा करता है। क्यों? हम नहीं चाहते, जरूर चाहते हैं। प्रभु जी, मैं आपको देखना है। हालेलुया। रोमियो की पत्र में एक बयान किया गया है। पौलुस कहते हैं, अभी हम बहुत अंश देखता, मतलब काफी समझ लो कि बहुत छोटे नजरिए से हम प्रभु को विश्वास के द्वारा देख रहे हैं। अभी तक हमारे सामने नहीं आया प्रभु के बारे में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं। लेकिन रोमियो में पौलुस रसूल कहते हैं, एक दिन हम पूरे पूर्णता में प्रभु को हम देखेगा। हालेलुया। एक दिन ऐसा पूर्णता में हम प्रभु को देखेंगे, हम उसके सच्चे पास बैठेंगे, उसके शांति पर आराम करेंगे और प्रभु से बातें करेंगे और प्रभु के साथ युगान युग तक रह सकते हैं। हालेलुया। इसके एक भविष्य की ओर हमारी चश्मा होती है। दर्शन के चश्मा को हम साफ करके आगे की ओर देखना है कि चश्मा लगाकर देखना है। चश्मा दर्शन को दिखाते हैं, चश्मा प्रकाश को दिखाते हैं। उस चश्मा लगाकर देखना कि मेरे भविष्य कहां तक है। हालेलुया।
क्या मैं 1000 वर्षों तक मैं प्रभु के साथ जी पाओगे? मैं युगानुयुग में प्रभु के साथ जी पाओगे? उसके लिए मैंने क्या करना है? प्रभु की योजना मेरे ऊपर क्या है? प्रभु मुझे बता प्रभु, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। जब एक विश्वासी अपना पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलकर खुदा की आगे रखकर प्रार्थना करके वचन पढ़ने में उसके दिल के अंदर खुदा की आत्मा अगुवाई करते रहेगा, बेटा तेरे लिए एक बहुत अच्छा भविष्य मैंने रखा है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा जिंदगी, इसका मतलब है करोड़ों करोड़ों विश्वासी गणों के साथ ऐसा एक दिन, ऐसे एक शोभामय दिन प्रभु हमारे सामने लेकर आएगा। हम हर विश्वासी, हर आत्माएं उस परमेश्वर के नजर में, उसका नजर से हमारा नजर कभी नहीं हटेगा। हमारा नजर हमारे प्रभु के नजर से कभी नहीं हटेगा। कौन? जिन्होंने अपना परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है। आमीन। जिन्होंने प्रभु के साथ वाचा बांधा। कैसे वाचा बांधा? यहाँ पर उसने क्या किया? प्रभु ने एक बात कहा, बहुजा आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे, क्या वो प्रभु को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेगा। खुदा के पवित्र वचन में लिखा है, और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। चंगाई पाने के बाद सीधा घर को चल गया, रोटी खा लिया, बेड पर लेट गया। नो, क्या किया उसने? लिखा है तुरंत देखने लगा। तुरंत प्रभु ने बोला तेरा दर्शन खुल जाए, प्रभु ने बोला तेरा प्रकाश खुल जाए, तेरा अन्य भाषा का वरदान खुल जाए, तेरी बंधन टूट जाए और तेरी परिवार बच जाए और तेरे घर के सारे बच्चे यीशु का नाम में आशीष पाए। प्रभु ने जब अपनी बरकतें छोड़ा, प्रभु ने अपनी आवाज छोड़ा, तब वो देखने लगा, वो आशीष पाने लगा। तुरंत उस मार्ग में यीशु के पीछे जाने लगा। हालेलुया। क्या बोलते हैं? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इसका मतलब है आगे को देखता हूँ, मैं कभी भी पीछे को नहीं देखना चाहता हूँ। जो मैंने कदम रखा है यीशु मसीह के लिए, मैंने जो कदम रखा है मेरे पिता परमेश्वर के लिए, मैंने अपना कदम रखा मैं अपनी जिंदगी के लिए, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, यीशु ने उसको छुआ और चंगाई किया। आज हमारी जीवन में भी प्रभु यीशु इसी प्रकार चंगाई से भरना चाहते हैं, आत्मिक अनुग्रह से भरना चाहते हैं, आत्मिक जिंदगी में उन्नति देना चाहते हैं, हमारे जीवन में वो बढ़ोतरी देना प्रभु चाहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वचन पर अमल करके, वचन को अटल में अपने जीवन में रखे, वचन के साथ अपनी जिंदगी को समर्पित करके आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु के सामने डिसीजन लीजिए और खुदा हमारे साथ हमेशा साथ देगा। हालेलुया। अगर एक हफ्ता काम नहीं किया, 2 हफ्ते काम नहीं किया, 3 हफ्ते काम नहीं किया, महीने तक आपको काम नहीं मिला, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु देखता है मेरे बच्चों को रोटी की जरूरत है। हालेलुया। मेरे बच्चों को चंगाई की जरूरत है, मेरे बच्चों को उसकी किचन में हर चीजों की जरूरत है। परमेश्वर देखता है हमारी जिस्मानी जरूरत हो, हमारे आत्मानी जरूरत हो, हर प्रकार की चीजें हो परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुहैया कराता है। हालेलुया। मैं अपने आप को खुदा के पवित्र हाथों